हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का थर्ड शिफ्ट हो गया है, जो कि 1 बजे का था, 3 बजे तक का। तो उस पे चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसा पैटर्न था, क्या क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश से, कौन से और रीजनिंग से। ओवरऑल मैं अटेम्प्ट्स और डिफ़िकल्टी लेवल बताने से पहले चलिए बात करते हैं कि हर एक सेक्शन से कैसे टॉपिक्स को कितने वेटेज में लेके आया था। तो उस पे चलिए बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में मैं पहले बात करूँगा अगर आरसी पे, तो आरसी से 9 क्वेश्चन आए थे और जो टॉपिक था वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर था। कुछ तो आर्ट एंड कल्चर म्यूज़ियम कुछ था, उसके ऊपर ही बना हुआ था। इसमें 3 सिनोनिम्स भी थे जो कि इजी थे। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि अभी तक ये तीनों सिनोनिम्स क्या थे। अगर इजी थे, अगर किसी को याद है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एरर से 4 क्वेश्चंस थे, तो एरर से 4 क्वेश्चन आ गए थे, ये भी इजी थे। लेकिन एरर में इस बार इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट फाइंड करना था। करेक्ट फाइंड करना था और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो क्लोज टेस्ट से एक भी टेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। पैरा फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट नहीं था, इसलिए उसके जगह फिल इन द ब्लैंक्स फिलर सिंगल लाइन के 4 क्वेश्चन थे, सिंगल लाइन वाले। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैराजम्बल आ गया था, जैसे कि शिफ्ट में नहीं जल्द देखने मिलता है, बट किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है, तो जैसे शिफ्ट 3 में आ गया। अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से 27 फरवरी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड में पैराजम्बल्स वैसा एग्जैक्टली देखने के लिए मिला नहीं था। लेकिन थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में मेरे ख्याल से, अगर थर्ड शिफ्ट में आया तो फोर्थ शिफ्ट में पक्का पैराजम्बल आएगा। और फिर से आया था और ये 6 क्वेश्चन था इसके ऊपर। और इसका जो फॉर्मेट मुझे पता चला वो शायद BFDACE था। आई एम रॉन्ग और राइट मुझे तो आइडिया नहीं है, बट अगर किसी का शिफ्ट था, अगर किसी ने ये अटैम्प्ट किया है, तो आप लोग क्रॉस चेक करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं और पता चलेगा उससे कि आपका ये राइट बना था कि ये गलत था। उसके बाद मूव ऑन करते हैं। वर्ड स्वैप से क्वेश्चन देखने के लिए मिला हमें। वर्ड स्वैप से 3-4 क्वेश्चन थे और वर्ड यूसेज से 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे। ये वर्ड यूसेज वाला थोड़ा इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था। आ जाते हैं टॉपिक्स पे, बात कर लेते हैं कि कॉन्स में कैसे टॉपिक्स देखने के लिए मिला था हमें। तो कॉन्स का टॉपिक आ गया। इसमें लोगों के अटेम्प्ट्स तो हो रहे हैं, 26 से 30 के बीच में ले सकते हो अटेम्प्ट, और इसको भी इजी टू मॉडरेट में ही देखा गया था। इसमें फिर से वही कैसलेट टॉपिक कंटिन्यूस फॉलो अप हो रहा है। तो पहले अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन से ना 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। एक दो ट्रिकी था, एक दो मीन्स थोड़ा कैलकुलेशन करना था, बाकी ओवरऑल ईजी ही था। उसके बाद बात करें डीआई की, तो डीआई 2 था, 2 डीआई पहले आ गया था। ठीक है, एक लाइन ग्राफ में था, मे बी मेल फीमेल का, मेल एंड फीमेल का 5 क्वेश्चंस, और एक टेबुलर फॉर्म में कुछ तो था, ये भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक कैसलेट था, इस पे 3 क्वेश्चन बने थे, और कैसलेट कुछ तो ए बी कीबोर्ड डेस्कटॉप के रिलेटेड था, कुछ तो ऐसा समथिंग। ये सब होने के बाद अरिथमेटिक से पूरे 10 क्वेश्चन थे हमारे। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है ओवरऑल लोगों को आइडिया तो हो गया कि अरिथमेटिक में बेसिकली जो भी हमेशा एसबीआई क्लर्क अपना पूछता है, जैसे कि मैं अपने हर एक शिफ्ट में बार बार बताते आया हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पकड़ लो, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पकड़ लो, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पकड़ लो, ट्रेन का तो फिक्स क्वेश्चन एक पकड़ लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन पकड़ लो, एवरेज से एक क्वेश्चन पकड़ लो, एजेस से एक क्वेश्चन पकड़ लो, रेशियो से एक क्वेश्चन पकड़ लो। परसेंटेज अगर आया तो ठीक है, वरना रेशियो आता है, ये दोनों आता है। मतलब ये था ये, या तो कभी कभी तो दोनों भी डाल देते हैं, बट बेटर है कि फिर ये सब आता है। तो ये बेसिक चीज़ से आ ही रही है क्वेश्चंस। पार्टनरशिप हो गया, इससे भी क्वेश्चन आया था, और एक मैंसुरेशन का भी क्वेश्चन आया था, और मैंसुरेशन वापस वही सेम रेक्टेंगल और सर स्क्वायर देखने के लिए मिला था क्वेश्चन में। तो मैंसुरेशन, ये बेसिक ये लोग मैंसुरेशन डाल रहे हैं ताकि वो लोग चेक कर सके कि सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, जिस बंदे को लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे। तो पहले ले लेते हैं पज़ल को। ओवरऑल तो मैं भी, ये भी इजी गया था, लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं। पज़ल की मैं अगर बात कर लूँ तो पज़ल में पहला था फ्लोर एंड फ्लैट वाला। लोग बोल रहे फ्लैट वाला, शायद नहीं, फ्लोर का 8% वाला ही था। तो प्लीज़ इसे भी मेरे को कंफर्म करके बता दो कमेंट में कि फ्लोर फ्लैट था या तो फ्लोर का ही था और उसमें 8% को सिर्फ बैठाना था। दूसरा, एक बॉक्स और स्टैक को कुछ तो अरेंज करने था, उसके रिलेटेड था, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद अनसर्टेन पजल था एक,
और मेरे ख्याल से इसका 3 ही क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक पता है चला है 13 या 17 लोग थे पर्सन। तो प्लीज़ कंफर्म मी दिस ऑल्सो ऑन इन कमेंट कि 13 लोग थे कि 17 लोग थे, अनसर्टेन पजल में कितने लोग आपके बने थे। चौथा एक स्क्वायर बॉक्स था और मतलब उसमें लोगों को बैठाना था, सीटिंग था, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल हमारा सिलोजिज्म से आया था 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म से था। इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन था और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन था। अब इसमें कोडिंग से क्वेश्चन नहीं थे इस बार, देखने के लिए नहीं मिला हमें। मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं था, मीनिंगफुल वर्ड से भी क्वेश्चन नहीं थे। पेयरिंग वर्ड्स वाला जैसे कि 27 फेब और 28 फेब में ये देखने के लिए मिल रहा है, तो पेयरिंग वर्ड्स वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। और डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे पूरे। तो ये ओवरऑल पैटर्न ऐसा था, बेसिकली जो एसबीआई क्लर्क हमेशा अपना सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करती वैसे ही था। अब ओवरऑल मैं आपसे बात करता हूँ कि मोस्टली थर्ड शिफ्ट में कैसे अटेम्प्ट्स और कैसे डिफ़िकल्टी लेवल वेराई किए गए हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो जहाँ तक मैं बात कर पाया हूँ तो इंग्लिश में लोगों के 28 टू 30 अटैम्प्ट जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश ईजी आ गया था, ठीक है। रीजनिंग में भी लोग 30+ अटैम्प्ट दे रहे हैं और क्वांट में लोगों का जो अटैम्प्ट है वो 25 टू 30 वेराई कर रहा है। उसके बाद अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश ईजी था, रीजनिंग भी इजी था, मॉडरेट भी होने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन देखने के लिए नहीं मिला था हमें रीजनिंग में, पहली बात तो। और अनसर्टन पजल था लेकिन उसमें 3 ही क्वेश्चन थे और वो शायद इजी भी था, लोग बोल रहे हैं। उसके बाद अगर क्वांट की बात करें तो इसमें सिंप्लीफिकेशन इजी था, इसलिए ये इजी टू मॉडरेट वेराई कर रहा था, मॉडरेट। कुछ लोगों के कमेंट इसलिए कम होंगे क्योंकि कैसलेट की वजह से और थोड़े अरिथमेटिक में मार्क्स कटे होंगे, मुझे लग रहा है यही सुन रहे। तो बस आज शिफ्ट 3 के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो शिफ्ट 4 के लिए मैं एनालिसिस बनाता हूँ, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। जितने लोग सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे हर एक बात को, उतना अच्छा लगेगा और उतना अच्छा इंगेजमेंट हमारा बनेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।